ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यानों में ईशावास्य उपनिषद तथा केनोपनिषद पर चर्चा हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कठोपनिषद पर चर्चा करेंगे। तो प्रार्थना। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। कठोपनिषद में जो है ये जो प्रधान उपनिषद 11 है उनमें तीसरे क्रम पे आता है। तो इसमें जो है नचिकेता और मृत्यु का जो है उपाख्यान है। नचिकेता का अर्थ जिज्ञासु भी होता है। जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वही अध्यात्म की ओर चलता है। हाँ, अंतर में और जिज्ञासा होती तो भगवान जो है उसकी जिज्ञासा अवश्य पूरी करता है। तो उपनिषद के आरंभ में एक छोटा सा कथानक है। एक बाजस्रवस ऋषि थे, उनको मुक्ति की कामना हुई। तो पहले कर्मकांड में जो है मुक्ति मतलब जो कुछ है सर्वस्व दान कर दो, ले जाओ जंगल मुक्ति। तो वो जो है जो कुछ उनका धन धान्य था वो सब दान कर दिया। उनका एक पुत्र था नचिकेता, वो ये सब देख रहा था। तो क्या देख रहा था कि जो दान के लिए गवें लाई जा रही थी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण बूढ़ी, जीर्ण शीर्ण कैसी थी? पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदानां ते लोका तांस गच्छत ताददत्। कि जो है पीतोद का जो जितना जल पीना था पी चुकी, अब जल भी नहीं पीती। दग्ध तृणा, जो अब घास भी नहीं खा सकती। दुग्ध दोहा, जिनका संपूर्ण दूध अब दुहा जा चुका, जो अब दूध नहीं दे सकती। निरिंद्रिया, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। ऐसी गौओं को दान देने वाला अनंदानां ते लोका तांस गच्छत तादत्। इस प्रकार का जो दान देता है वो आनंद रहित लोगों को जो है प्राप्त होता है। ऐसा उसने जो है विचार किया। उसके अंदर जो है श्रद्धा ने प्रवेश किया, सत्य का विचार आया। तो उसने कहा ये क्या हो रहा है? ऐसा दान करने वाला, हाँ मतलब दान में दो तो बढ़िया चीज दो, अच्छी चीज दो। ये नहीं कि जो तुमने बिल्कुल तुम्हारे घर में रिजेक्ट हो गए, कूड़ा हो गए, उसको तुम दान दे रहे हो। उससे कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो जब ये देखा पिता को करते हुए, तो पिता के समीप जाकर उसने कहा कि हे तात, मुझे किसे दोगे? तो पिता चुप रहा। इकलौता पुत्र था, इकलौती संतान, तो उससे लगाव तो था ही। फिर कहा कि मुझे किसे दोगे? फिर भी चुप रहा। फिर जब तीसरी बार कहा तो वो
बाजस्रवस ऋषि जो थे उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुझे मैं मृत्यु को दूंगा। तो नचिकेता जो है सोच में पड़ गया कि मैं जो है मृत्यु से हमारा क्या काम। हुँ? कि मैं कोई निकम्मा नकारा भी नहीं हूं। मतलब अपने जो साथियों में का बहुतों में प्रथम आता हूं, बहुतों मध्यम रहता हूं, निकम्मा तो हूं नहीं। मृत्यु को, यम को मुझसे क्या करना है। तो जो है फिर वो अपने मन में विचार करता है और अपना उत्तर स्वयं खोजता है। हाँ, देखो कैसा मनन चिंतन की प्रक्रिया है कि वो जो है अपना उत्तर स्वयं खोजता है। क्या खोजता है कि जो तुमसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, और जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। ये मतलब मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है और पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न हो जाता है। ये जो है संसार की गति चलती रहती है कि बहुनामेवि प्रथमो बहुनामेवि मध्यमा किं सुमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। हाँ, कि जो तुमसे पहले हो चुके हैं प्रथम और जो तेरे पीछे होंगे उन पर विचार कर। ये मरणशील मनुष्य पैदा होता रहता है, मरता रहता है, तो हम भी मरेंगे, इसमें क्या है। इसलिए वो कोई शोक नहीं करता, जो कि ऋषि पुत्र था। बिल्कुल दैदीप्यमान तेजस्वी चेहरा था उसका। ब्राह्मण था। हाँ, और वो चल देता है। यमाचार्य वहां चल देता है और यमाचार्य रूप में जो है अतिथि के रूप में जो है वो प्रवेश करता है। अतिथि के रूप में कोई सूचना तो थी नहीं, वो अतिथि। हाँ, अतिथि मतलब अतिथि ब्रह्मज्ञानी को अतिथि कहते हैं। जो चार देव बताए गए कि आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये चार देवता है जो हमको कुछ देते हैं और बताते हैं। से माता सब कुछ अपना बच्चे को देती है और बताती है, ज्ञान भी कराती है। जैसे बच्चा छोटा होता है थोड़ा समझदार, बताती है। हाँ, पहले तो यही बताती है, देखो पापा हैं, दादा हैं, ये जो है बड़े दादा हैं, दादी हैं, चाची, सब यहाँ से शुरू होता है ज्ञान और सब कुछ देती है। ऐसे पिता, आचार्य और अतिथि। अतिथि मतलब कोई सज्जन मनुष्य, वो अगर आपके यहाँ आए तो अतिथि कहलाता है। और नचिकेता कैसा अतिथि था, वो तो ब्रह्मनिष्ठ था, उसको ब्रह्म में निष्ठा थी। ब्रह्म ज्ञानी नहीं था लेकिन ब्रह्मनिष्ठ था, ब्रह्म की जिज्ञासा थी जानने की। तो ब्रह्मनिष्ठ जो है वो भी उसको ब्रह्म ज्ञानी समझो। जिसकी निष्ठा जिस काम में होती है वही बन जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी की शुरुआत हो चुकी थी। आगे बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो वो जो है वहां यमाचार्य को, हाँ यमाचार्य यहाँ जो है यम को एक आचार्य दिखाया गया। यम का मतलब मृत्यु नहीं। और ये जो आचार्य जो है वो मृत्यु भी कहा जाता है। कि जो है मतलब आचार्य क्या करता है कि जो उसका पिछला जीवन होता है उसको वो खत्म कर एक नया रूप कर देता है। तो जो है जो हमारे शास्त्रों में ऐसा आया है कि आचार्य मृत्यु, आचार्य के सम्मुख अपनेपन को मिटा देना होता है। अब ऐसे समझ लो, इतना श्रद्धा से जो है कि वहां जो है आचार्य के सम्मुख अपने को मिटा देना होता है। वो जैसा गढ़ेगा आपको वैसा जो है आपको बनना है।
तो इसीलिए आचार्य जो है मृत्यु है। आचार्य मृत्यु नहीं, मृत्यु की भी मृत्यु है। जैसे मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा होता है, हाँ, मृत्यु की मृत्यु नहीं, मृत्यु के साथ जैसे जन्म जुड़ा होता है, ऐसे ही आचार्य जो है उसके पुराने स्वरूप को मारकर नया रूप गढ़ देता है, नया जन्म दे देता है। हाँ, इसलिए वैदिक साहित्य में जो शिष्य होता था वो उसको 3 दिन तक आचार्य अपने गर्भ में रखता था, मतलब बिल्कुल कोई हलचल नहीं, वो गया है आचार्य कुल में, ऐसे पड़े रहो, जो बताया जाए करो, कुछ मतलब नहीं। तो वो जो है तिस्रो रात्रो गर्भे विभाति, नचिकेता भी जो है गया वहां। तो उससे जो है मतलब जो उनके आचार्य हिमाचार्य तो थे नहीं, तो उनके जो पुत्र वगैरह थे, जो उन्होंने उससे पूछा, भाई हालचाल पूछा, उसके खाने पीने जल वगैरह लाके दिया, पूछताछ की। तो वो जो है उसने उसको भोजन के लिए भी पूछा गया, उसने कहा भोजन नहीं करेंगे, आचार्य से हमको मिलना है, आचार्य से मिलेंगे। तो वो आचार्य के इंतजार में 3 दिन तक पड़ा रहा। उससे पूछा गया लेकिन उसने नहीं, कुछ स्वीकार नहीं किया, कोई स्वागत स्वीकार नहीं किया, और 3 दिन तक पड़ा रहा। तो वो जो है जब हिमाचार्य आए, हाँ, कोई बहुत बड़ा घर रहा होगा, ऐसा भी स्थान हो, तो वो हिमाचार्य जो पत्नी थी वो बहुत भयभीत हो गई। कहा ये जो है कोई आया है ब्राह्मण कुमार, 3 दिन से भूखा पड़ा है, और इसको जो है मतलब जो है देखो, वरना सब सर्वनाश हो जाएगा। हाँ कि ब्रह्म ज्ञानी जो है उसी के लिए सब कुछ है, उसका आपने अगर आपके यहाँ आ गया, आदर नहीं किया तो बहुत सब नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो मंत्र आया है कि आशा प्रतीक्षे संगतम सोनताच इष्टापूर्ते पुत्र पतुपतुच सर्वान्। आशा प्रतीक्षे संगतम सोनतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान्। एतद्ब्रङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिस जो है एतद्ब्रङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो, अल्पमेधसो छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के, यस्या अनशनन इस छोटी बुद्धि वाले जिस मनुष्य के घर में, अनशनन मतलब बिना खाए पिए अनशन किए हुए, ब्राह्मणों गृहे बसत, कोई ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी जिसके घर में 3 मतलब बिना खाए पिए रहता है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य का एतद ब्रंगते, वो जो है सब हर लेता है। क्या क्या हर लेता है? आशा प्रतीक्षे संगतम सुनताश्च। आशा मतलब जो निश्चित हमको मिलना है, प्रतीक्षे जिसकी मिलने की संभावना है, ऐसे गृहस्थ के आशा प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। संगतम जो उसने सज्जनों का साथ किया है, सुनताश्च जो सत्य व्यवहार किया है, सत्यवाणी बोली है, सत्य व्यवहार किया है, वो सब फल हरा जाता है। इष्टापूर्ति जो उसने यज्ञ किए हैं, जो कुआं बावली धर्मशाला बनवाए हैं, भंडारे किए हैं, वो भी सब हरा जाता है।
आशा प्रतीक्षे संगतम सूनताश्च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान। उसके पुत्र, उसकी संतानें, उसके पशु धन वगैरह, ये तद्भ्रंते, ये सब व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। मतलब जो है ये बिल्कुल वो खो देता है, उससे वंचित हो जाता है। कि आशा प्रतीक्षे संगतम सोनताश्च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान एतद् ब्रंते पुरुषस्य अल्पवेदसो। जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में यस्या अनशनं बसत ब्राह्मणो गृहे, जिसमें ब्राह्मण बिना खाए पिए निवास करता है, वो उसका ये सब फल हर लेता है। ये जो है यमराज की, यमाचार्य की पत्नी ने जो है यमाचार्य से कहा, तो यमाचार्य जो है आए भाई, आए और उस नचिकेता के जो है आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए। देखो कैसी समानता है। तो जिज्ञासु बनकर आया था, अब वो आचार्य थे। तो कहा कि हे नमस्कार योग्य, हे नमस्कार योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, 3 रात तक बिना भोजन किए तूने मेरे घर में वास किया, तुझे मेरा नमस्कार हो। तुम्हारी पूछताछ की गई थी पर फिर भी तुमने मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया। पूछा गया, कहा गया भोजन कर लीजिए, नहीं किया। तो भी मैं पाप का भागी न हो, इसलिए जो है इस भोजन न करने के बदले में तो मुझसे 3 वरदान मांग। कि तिस्रो रात्रि यदवासे ग्रहे मेदनस्नन ब्रह्मन अतिथि नमस्य। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतितीन वरान वृणीष। कि हे नमस्कार योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, 3 रात तक बिना भोजन किए तूने मेरे घर में वास किया है, इसलिए तुझे मेरा नमस्कार है। तुमसे पूछने पर भी, आग्रह करने पर भी तुमने मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया, तो भी कहीं मुझको पाप न लगे, इसलिए तू 3 वर मांग ले। तो नचिकेता जो है पहला वर मांगता है कि पिता शांत। हाँ भाई, पिता गुस्से में कह तो गए कि तुझे मौत को दूंगा, लेकिन पुत्र मोह, तो वो दुखी तो थे ही पिता, कि जो है बेटा चला गया, एक ही औलाद। तो पहला वर नचिकेता ने मांगा, पिता शांत था। तो जो है यमाचार्य ने कहा ठीक है। नचिकेता कहता है कि हे मृत्यु, मेरा पिता ये वाजस्रोत ऋषि जो है गौतम कुल के थे, गौतम ऋषि के कुल के। कि हे मृत्यु, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प हो, प्रसन्न मन हो, क्रोध रहित हो। हाँ, गुस्से में था, दुखी भी था, अशांत भी था, लड़का चला आया। और जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास लौटूं तो मुझसे प्रसन्न होकर बोले। 3 वरों में से मैं पहला वर तो यही मांगता हूं। कितनी कितना सुंदर वर। हाँ, ये सोपान है उस अध्यात्म तरफ जाने का, कि पिता जो है कैसे प्रसन्न हो, माता पिता कैसे प्रसन्न हो, ये हमको आचरण कार्य करने चाहिए। तो यमाचार्य जो है उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और तुम जब जाओगे तो मृत से छूटा हुआ तुमको देखकर
वो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, और क्रोध भी उनका समाप्त हो जाएगा और आराम से सुख की नींद से सोएगा। जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ। ये वरदान है जो पुराणों में, ये वरदान वो वरदान है। तो नचिकेता फिर दूसरा वर मांगता है। दूसरा वर मांगता है कि जो है ये स्वर्ग साधक अग्नि क्या है। स्वर्ग साधक कैसे आत्मिक ऐश्वर्य पैदा हो, कैसे मनुष्य उस स्व की तरफ जाए, उस आत्मा की साधना करे, अपने आत्म तत्व को कैसे जाने, उस अग्नि का वर्णन कीजिए। तो वो कहते हैं कि देखो, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का भय नहीं, न वहां जरावस्था है, न वहां मृत्यु है, न मृत्यु है, न। तो स्वर्ग जो आत्मलोक है, स्वर्ग मतलब जैसा स्वर्ग हम समझते हैं वैसा नहीं। स्वर्ग मतलब उस आत्मा की तरफ जब कोई गमन करता है, उस परम पिता परमात्मा की तरफ कोई गमन करता है, जब कोई प्रतिबोध करता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है। अब समझो, ये जब ध्यान करता है वो आत्मा की तरफ गमन करता है। स्वर्गा पंथ, ये आत्मा की तरफ जाने वाला मार्ग है। तो वो जो है वहां पर स्वर्गलोक में भूख प्यास भी नहीं रहती, इन दोनों प्रवाहों को तर लेते हैं, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। शीतोष्ण सुख दुख के माने हो, ये जो द्वंद्व है भगवद गीता में कहा गया, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माने हो, कि जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और शोक पीछे छूट जाता है, आनंद ही आनंद रह जाता है। ऐसा जो है, मतलब जो है हे अमाचार्य, उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि को जानते हैं। मैं श्रद्धा पूर्वक पूछता हूं, आप मुझे उसका उपदेश दें। जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उन्हें अमृतत्व अमरता प्राप्त होती है, इसलिए स्वर्ग साधक अग्नि का आप उपदेश कीजिए। दूसरा वर यही मांगता। हाँ। तो जो है हिमाचार्य कहते हैं ठीक है, मैं स्वर्ग साधक अग्नि जो है उसको बतलाऊंगा। तो स्वर्ग साधक अग्नि कैसी स्वर्ग साधक अग्नि, देखो वो कहते हैं नचिकेता से, प्रते ब्रवीम तद में निबोध स्वर्गम अग्नि नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठान विद्युतमेतम निहितम गुहायाम। निहितम गुहायाम विद्युतमेतम, तुम इस प्रकार जानो कि वो अग्नि गुहा में छिपा हुआ है। यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग साधक अग्नि को जानता हूं और मैं कहूंगा तू समझ। प्रत्यब्रवीम तद्वे निरोध स्वर्गम अग्नि नचिकेता प्रजानम अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठान, उसके द्वारा अनंत लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों की वह आधार है। परंतु हाँ, ये समझ ले कि वह अग्नि गुहा में निहित है। उसका जानना समझना एक रहस्य को समझने के समान है। हाँ, वो अग्नि अभौतिक अग्नि, हाँ, जो ध्यान के द्वारा ब्रह्म यज्ञ में जो प्रकट होती है, उस अग्नि से वो आत्मा की ओर गमन करता है, स्वर्ग की साधना करता है। आत्मा की ओर गमन करना, स्व माने आत्मा, और उस आत्मा की ओर गमन करने के लिए जो साधन रूप में है वो अग्नि है, वो अभौतिक अग्नि। जो ध्यान के द्वारा, प्रकाश स्वरूप ध्यान के द्वारा जो प्रकट होती है। पिछले कई मंत्रों में बता चुके हैं।
उसी को भगवती शक्ति है, प्राण शक्ति, कुंडलनी, ये सब उसी के नाम है। वो स्वर्ग साधक अग्नि जो है, यमाचार्य ने जो है उस स्वर्ग साधक अग्नि का जो है उपदेश किया। और नचिकेता जो है, उस नचिकेता की जो कुशाग्र बुद्धि जो देखी, यमाचार्य ने बहुत खुश हुए। हाँ, जब कोई किसी आचार्य को बुद्धिमान कुशाग्र बुद्धि वाला कोई शिष्य मिलता तो आचार्य प्रसन्न हो जाते। देखो ये है, ये हमारी विद्या को ठीक समझेगा, आगे बढ़ाएगा। तो वो जो नाचिकेत अग्नि, देखो अब ये जो नचिकेत अग्नि जो है, इसके बारे में जब सब बताया तो ये जीवन में संधियां हैं, समझो आप। कौन सी संधियां हैं? कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अब वो पैदा हो गया तो ब्रह्मचर्य में रहे, कैसे रहे ये तो चलता ही है। और थोड़ा सा मनुष्यता होती है तो अपना गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है। अब वो गृहस्थ के आगे जो है फिर मतलब एक जो संधि है वो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच में बहुत से लोग शादी नहीं करते हैं, उस संधि को पार ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच में जो संधि है उसको नहीं पार कर पाते, और बहुत से वानप्रस्थ और सन्यास के बीच में संधि है उसको नहीं पार कर। ये 3 संधियां, और इन तीनों संधियों में अग्नि प्रकट होती है। और वो इतना, जब कुशाग्र बुद्धि वाला देखा उनको तो कहा, हे नचिकेता, अब तेरे नाम से अग्नियां जानी जाएगी। त्रिनाचिकेत अग्नि नाम रख दिया। कैसे? देखो, नचिकेता मतलब जिज्ञासु, कि जिज्ञासा निरंतर जब बनी रहती है, वो अग्नि प्रकट हुई, भजन करते रहे, ध्यान करते रहे, अब विचार करते रहे। विचार बड़ी चीज है। तो क्या होता है कि जहां वो विचार किया, घर गृहस्थी में आया, अब बराबर ध्यान कर रहा है, बराबर अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। तो अग्नि क्या करती है, वो उसको जो आगे की संधि है उसको भी पार करा देती है। कि व्यस्त में रहते रहते सब अपने कार्य करते हुए, और फिर वो इच्छा रखता है बराबर समाज सेवा की, जन कल्याण की, तो वो गृहस्थ से छूटकर वानप्रस्थ में चला जाता है। और समाज सेवा करते करते, सबका कल्याण करते करते एक दिन वो कल्याण स्वरूप हो जाता है, संन्यास में प्रवेश कर जाता है। ये अग्नि किसी जिज्ञासु के अंदर प्रकट होती है। वो नचिकेता जो था उसके अंदर ये अग्नि प्रकट हुई। तो हमको जो है निरंतर, जब हम जैसे ये इसलिए बता रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि वो जो है जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे भजन, हाँ, तब क्या करोगे? तब न सुनाई देगा, न चीख दिखाई देगा, न हमारे कोई अंग काम करेंगे, सीधे बैठा नहीं जाएगा, तब भजन करेंगे ना, तब हाय हाय करेंगे। तो ये जो है, जो जिज्ञासु है, जो आत्मा की तरफ चलने का प्रयत्न करता है, उसके अंदर वो स्वर्ग साधक अग्नि प्रकट होती है, और वो सब संधियां पार कराती हुई इसको ले जाती है। कि जो 3 संधियां हैं, कि जो है इससे यज्ञ होता है। स्वर्ग साधक अग्नि कौन सी है? कि वो अग्नि जिससे यज्ञ होता है। यानी जब वो अंदर कोई प्रकाश आता है, कोई चिंगारी आती है, यानी कुंडलनी का जागरण जब होता है, कोई चमक आती है,
तब वो जो है यज्ञ शुरू होता है, वह यज्ञ करते हैं। और ये जो है, जो यज्ञ याग जो ये दिखाए गए कुआं बावली भंडारा, इनसे जो है, इनसे वो स्वर्ग नहीं प्राप्त होता है। स्वर्ग मतलब आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग। स्वर्ग साधक अग्नि वह है जो ब्रह्म यज्ञ की तरफ ले जाती है। ब्रह्म यज्ञ जो है, मेरा एक आख्यान है, पहले पूर्व में दिया है, ब्रह्म यज्ञ पढ़िए, बहुत बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, उसको समझ में आ जाएगा कि उसमें वो स्वर्ग साधक अग्नि कौन है। और ब्रह्म, देखो ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है, ज्ञान से मनुष्य महान बनता है। जब ब्रह्म ज्ञान करता है कोई, उस ब्रह्म यज्ञ करता है, तो फिर क्या होता है, महान हो जाता है। कि वो ज्ञान जब करता है तो ज्ञान से महान हो जाता है, यानी ज्ञान आत्मा से महान आत्मा हो जाता है। ये आगे किसी कठोपनिषद में वर्णन आया है, महान होता है। महान होता है मतलब वो अपना विस्तार करता है, अपने को बढ़ाता है, मतलब अपने को वो जीवन को जो है संकुचित नहीं होने देता। यहीं पड़े रहो, गृहस्थ में ही पड़े रहो, वानप्रस्थ में ही पड़े रहो, आगे न बढ़ो, मतलब वो अपना विस्तार करता है जब कोई ब्रह्म यज्ञ करता है। तो वो जो है यज्ञ में जो अग्नि होती है, वो यज्ञ जो है इस मनुष्य को महान होने में प्रकट होती है, और वो तीनों संधियों से गुजरने से वो प्रकट होती, महान होते चला जाता है। तो ये जो है, ये संधियां वही हैं चारों आश्रमों में। तो इन संधियों को पार करना, ये ब्रह्म यज्ञ की साधना होती है। ये उपदेश हिमाचार्य ने जो है नचिकेता की जिज्ञासा के उत्तर में दिया, इसीलिए हिमाचार्य ने इस साधना का नाम त्रिनाचिकेत रख दिया। वो जो है, जो त्रिनाचिकेत अग्नि जो है, वो जो प्रकट होती है, कि वो त्रिनाचिकेत अग्नि को जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार कि हम उसको जो है, अग्नि जो है, उसको प्रज्वलित करें, अपने अंदर प्रकट करें, और आगे बढ़ते चले जाएं, अपना विकास करते चले जाएं, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में विकसित होते हुए। है ना, देखो अकेला होता है, फिर विकास होता है, लड़के बच्चे सब कुटुंब परिवार हो जाता है, और फिर वो जन कल्याण में लग जाता है, और विकास होता है, फिर वो अपने परिवार के बाहर के लोगों का ख्याल रखना कर शुरू। यही तो विकास है, कि वो जो है पहले अपना ख्याल रखता है, फिर अपने कुटुंब परिवार का है। कुटुंब परिवार जब शादी ब्याह होता है, इसीलिए कि ये सब लड़के बच्चे, इनको भी देखो, और फिर इन्हीं में मत पड़े रहो, थोड़ा घर के बाहर भी जन कल्याण के सोचो, अपना विकास को, यही तो विस्तार है। और ये विस्तार करते करते फिर वो वसुधैव कुटुंबकम, समस्त जगत कल्याण में लग जाता है, संन्यास में प्रवेश कर जाता है। ये जो है, इस प्रकार जो त्रिनाचिकेत अग्नियों को जानता है और उसका उनका चयन करता है, वो आगे चलकर मृत्यु के सब पासों को काटकर, शोक को पार होकर स्वर्गलोक में आनंद से रहता, आत्मलोक में। स्वर्ग से लोग दूसरी पौराणिक स्वर्ग की कल्पना कर लेते हैं, वो स्वर्ग नहीं, स्वर्ग मतलब आत्मा का लोक। तो ये जो है, इस प्रकार नचिकेता ने जो है स्वर्ग साधक अग्नि को जो है दूसरे वर में जिज्ञासा की, और आचार्य ने उसका उपदेश किया। और जो हम लोगों का जीवन है, वो उसमें यही स्वर्ग साधक अग्नि को ही हमें प्रकट करना है, इससे हमारा विकास होगा, विस्तार होगा। और फिर उसके बाद में जो है, जो तीसरा वर है, वो बहुत बड़ा है, विस्तार से उसकी चर्चा हुई है, इसलिए
इस आख्यान को यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले आख्यान में तीसरे वर्ग की चर्चा करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम लोग साथ साथ भोग पदार्थ को प्राप्त करें, साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट ना आए, कोई ताप ना आए। हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री